हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नासा के मुताबिक हमारा सूर्य 4.5 अरब वर्ष पुराना एक तारा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूरज पृथ्वी से लगभग 100 गुना और बृहस्पति ग्रह से लगभग 10 गुना अधिक चौड़ा है। नासा के मुताबिक सूर्य के भीतर लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है जिसकी ग्रेविटी सौरमंडल को एक साथ बांधे रखती है। सूरज का सबसे गर्म हिस्सा उसका केंद्र यानी कि कोर है, जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है। सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट अंतरिक्ष की सतह को प्रभावित करते हैं। सूर्य की सतह गैसों से भरे प्लाज्मा से बनी है जो काफी गर्म होता है। धरती पर जीवन सूरज की वजह से ही संभव है। धरती पर जो जीवन है वो डायरेक्टली सूरज से ही आती है। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है आदित्य L1 मिशन। 2 सितंबर 2023 ये भारत के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है। इसी दिन हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने जा रहा है और इसी सूरज को स्टडी करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया है। ये भारत का पहला स्पेस मिशन होगा जो कि सन की स्टडी करेगा। सूरज एक्चुअली में हमें प्राण देता है, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। सूरज से यूवी रेज, कई सोलर फ्लेयर निकलते हैं, रेडिएशन निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सन से जो रेज निकलती है जैसे कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये जितनी तरह की रेज होती हैं इसे सन अपनी तरफ एब्जॉर्ब भी करता है और दूसरी तरफ रेडिएट भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि जो सैटेलाइट धरती का ऑर्बिट करते हैं, जैसे कि जो टीवी टेलीविज़न हम देखते हैं उसका जो एंटीना होता है और उसमें जो चैनल्स आते हैं वो सैटेलाइट से ही आते हैं। जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू ही काम करता है। मोबाइल की डाटा वाईफाई को अगर हम बंद कर दें और जीपीएस ऑन रखें तब भी जीपीएस ट्रैकिंग हो पाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका फ़ोन जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। कभी कभी क्या होता है कि सन के इन्हीं रेज के चलते कई सैटेलाइट पीरियडिकली डैमेज हो जाते हैं, जिसके चलते कुछ तो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और बस स्पेस डेब्रिस बनकर रह जाते हैं, और दूसरी कुछ ऐसी होती हैं जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि सन के रेज को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो हमारा आदित्य L1 है ये सन की इसी चीज़ को स्टडी करेगा, और जो सूरज की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे कोरोना कहते हैं ये उसकी भी स्टडी करेगा। ये आदित्य L1 जिस जगह पर रहेगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा, वो मूव नहीं करेगा। जब भी आपके मन में कोई सैटेलाइट की इमेज आती है तो वो मूव करते हुए आती होगी, चलते हुए आती होगी, या फिर चलता रहता होगा और इंस्ट्रक्शन करते रहता होगा। लेकिन आदित्य L1 मिशन एक ऐसी सैटेलाइट होगी जो एक ही जगह पर रहकर कंटिन्यूअसली सन को व्यू करेगा, और वहाँ ना कोई इक्लिप्स यानी कि ग्रहण होगा और ना ही कोई प्लैनेट होगा जो आदित्य L1 और सन के बीच में आएगा। ये एक ऐसी जगह पर है जिसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। लैग्रेंज पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर वो एक ही जगह पर रह पाएगा, यानी कि ये पॉइंट स्पेस की पार्किंग स्पॉट की तरह होता है। मतलब कि कोई भी सैटेलाइट बिल्कुल स्टिल रह पाएगा। और स्पेस की प्रॉपर्टी जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर किसी भी चीज़ को मूव करा दिया जाए तो वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव करता ही रहेगा, और वो भी स्ट्रेट लाइन में। और अगर उस ऑब्जेक्ट के पास यदि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सबसे ज़्यादा ग्रेविटी है वो उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। बात यह है कि अगर आदित्य L1 सन के बहुत पास आ गया तो सन उसको सिंपली अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर लेगा और वो सन में जाकर भस्म हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर आदित्य L1 स्पेस के उस जगह पर रहे जहाँ धरती का ग्रेविटी सबसे ज़्यादा हो तो ये उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। लेकिन स्पेस में मौजूद ये अमेजिंग पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट की खास बात यह है कि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ ना सन की ग्रेविटी ज़्यादा अफेक्ट करती है और ना ही धरती की ग्रेविटी अफेक्ट करती है। ये वो पॉइंट है जहाँ ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, और इससे एक ऐसा पॉइंट बनता है जहाँ स्पेस क्राफ्ट आराम से रह सकता है और जब चाहे तब तक वो भी बिल्कुल सेफली रह सकता है। और हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट मौजूद हैं जिनको L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिया गया है। और ये हमारा आदित्य L1 जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये L1 यानी कि पहला लैग्रेंज पॉइंट है, और आदित्य यानी कि सूरज। आदित्य L1 पर जनवरी 2008 से ही काम चल रहा था, लेकिन जब एडवाइजरी कमेटी बैठाई गई 2008 में तब इसका काम शुरू किया गया था। 2016 से 2017 में सिर्फ 3 करोड़ का बजट एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया था। इसके बाद इस मिशन में और डेवलपमेंट्स हुई और फाइनली इसका नाम तय किया गया आदित्य L1। और फिर फाइनली 400 करोड़ के बजट से ये आदित्य L1 बनकर तैयार हुआ। आदित्य L1 को करीब 127 दिन लगेंगे लैग्रेंज पॉइंट L1 तक पहुंचने के लिए, जो कि धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। और आदित्य L1 इस लैग्रेंज पॉइंट L1 पर 5 साल तक एक्टिव रहेगा। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि सन से कभी कभी सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म भी आता है।
जिसे करिंगटन इवेंट कहते हैं, जो लास्ट टाइम 1859 में आया था। और ऐसे ही एक मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म 2012 में पृथ्वी ने मिस कर दिया था। सन को ऑब्जर्व करने से हमें ये सोलर स्टॉर्म प्रेडिक्ट करने में मदद मिलेगी और यही काम इसरो करना चाहता है। जिस तरह धरती पर तूफान आता है, वैसे ही हम अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म भी आता है और इससे धरती के इन्वायरमेंट तक को इफेक्ट होता है। और सूरज का जो मैग्नेटिक स्टॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और उससे ये स्पेसक्राफ्ट डैमेज ना हो, इसके लिए इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। सन का जो भी रेडिएशन है या जो भी चीज़ें सन से निकलती हैं धरती की तरफ, वो धरती के डायनेमिक्स को, धरती के एटमॉस्फेयर को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है, इसकी जानकारी ना अभी नासा को है और ना ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी को है और ना ही किसी वैज्ञानिक को है, क्योंकि हम उसका 1% भी नहीं जानते हैं। और जो नासा का सोलर पार्कर प्रोब है, जो कि ऑलरेडी सन को स्टडी कर रहा है, वो भी अभी डाटा कलेक्ट करने में ही लगा हुआ है। और आदित्य L1 इसी डाटा कलेक्शन में ही एक एक्सटेंशन होगा, जो कि बहुत बड़ा एक्सटेंशन है, जो कि बहुत तेजी से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। सोलर पार्कर प्रोब और आदित्य L1 दोनों मिलकर एक ऐसे डाटा को प्रोवाइड करेंगे जिससे ह्यूमैनिटी का जो नॉलेज है सन के बारे में और उससे निकलते रेस के बारे में, जिससे धरती पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। भले ही वह इनविजिबल हो, लेकिन इसका असर धरती पर बहुत बुरा पड़ता है। और इसीलिए इंडिया के इस आदित्य L1 मिशन से इनके बारे में डिटेल में जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इंडिया के फर्स्ट सोलर मिशन में सूर्ययान आदित्य L1 में ऐसे कौन कौन से 7 पेलोड लगे हुए हैं और आदित्य L1 में लगे इन 7 पेलोड का काम क्या क्या है। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।